हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो ट्रिपल फाइव से टैरो रीडर वर्षा बोल रही। तो आज मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आई हूँ। आज का जो हमारा रीडिंग रहेगा नो कांटेक्ट पे रहेगी, ठीक है। तो जो लोग भी नए हैं मेरे इस चैनल पे या पुराने हैं, प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर कीजिए मेरे इस रीडिंग को। एंड जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, अदरवाइज लेट गो करें, ठीक है। बेल आइकन का बटन प्रेस ताकि मेरा नोटिफिकेशन आज जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मिलता जाएगी या मिलता जाएगा, ठीक। ये टाइमलेस कलेक्टिव जनरेटिंग है। जब भी आप मेरी रीडिंग को ओपन करें उसी समय के लिए एप्लीकेबल होगा या होगी, ठीक है। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ, आप अपने आप को रिलैक्स रखिए, अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए और पॉजिटिव रहिए अपने आप को, ठीक है। बैकग्राउंड से आवाज़ें आ सकती है, चीनू सोया है, पहले ही बता रही हूँ, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। और जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना चाहते तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप जाके देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्ज लगते हैं, जब भी आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे आपको पूरा डिटेल मिलता जाएगा या मिलती जाएगी। यूनिवर्स गाइड करें। व्हाट मैसेज यूनिवर्स। पहले सिचुएशन देखूंगी मैं। नाइन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कॉइंस, बॉटम ऑफ द डेक है आपका टेन मतलब टावर, सॉरी। आप लोगों के बीच में बहुत झगड़ा हुआ है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए आप दोनों के बीच में। नो कांटेक्ट का है रीडिंग। ऊपर से यहाँ पे टावर का कार्ड है, मेजर और काना से, एंड दो जो है माइनर और काना का कार्ड निकल के आया है यहाँ पे। तो आप लोगों के बीच में पहली बार तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुए, बहुत झगड़ा हुआ, ठीक है। आप दोनों ही के बीच में आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी नीचे दिखाए हो, मतलब खानदान पे चले गए हो, इतना तो कंफर्म है। यहाँ पे जो एंजल नंबर मेरे को दिख रहा है 14, ओनली फॉर 14। तो ये या तो डबल में, सिंगल में भी 1-4 दिख रहा है आपको, माइनस में दिख रहा है, जिस भी वे में 1-4 दिख रहा है, ठीक है, या 14 दिख रहा है। तो डबल में हो, ट्रिपल में हो, चौपल में हो, या अनगिनत दिख रहा है आपको, तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। हमेशा हर रीडिंग में बोलती हूँ, एंजल नंबर आपको कभी भी रिसेंटली दिखा है या तो इससे पहले भी दिख रहा था या बाद में दिखता है, रीडिंग देखने के बाद दिखता है, तो भी आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो उसी समय, ठीक है। ये आपके लिए एक इंडिकेशन होता है। तो यहाँ पे जो है वाटर साइन से कैंसर, पैसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, अर्थ साइन से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, मेष राशि। तो बड़े लेवल पे, बिग लेवल पे आप लोगों के बीच में झगड़ा फसाद हुआ है, ठीक है। क्योंकि ना मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ क्लियरिटी नहीं है, आप दोनों का मतलब कंपैटिबिलिटी देखा जाए तो मैच नहीं हो रहा था, ठीक है। जबकि दो पर्सनालिटी अलग अलग होते हैं, बट आप लोगों का जो सोच है, आप लोगों का जो चीज़ें है ना, वो मैच नहीं हो रहा था। कोई और कुछ कह रहा था तो वो आपको पसंद नहीं आ रहा था, तो फिर आप कुछ कह रहे थे तो उनको पसंद नहीं आ रहा था। तो इस चीज़ में आप लोग एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आप दोनों का कंपैटिबिलिटी मैच नहीं हो रहा था। एक सेकंड गाइस, चिन्ह उड़ गया है।
आप लोग सोलमेट हो सकते हो, यहाँ पे अट्रैक्ट हो, ठीक है। आपके जो पार्टनर काफ़ी अट्रैक्ट है, लोग इनसे अट्रैक्ट होते हैं। बहुत मेहनती पार्टनर है आप जिनसे भी डील कर रहे हो। ये लोगों को हील करना चाहते हैं। इनको एनिमल्स वगैरह पसंद हो सकते हैं, या तो इनके लाइफ में अगर कुछ हो भी ना, लेकिन ये अपना ना खुशी ढूंढ लेते हैं, चाहे एनिमल्स के थ्रू क्यों ना हो। ये हीलर हो सकते हैं, बेसिकली अगर कहा जाए तो ये हीलर हो सकते हैं। तो लोगों को हील करते हैं, भले ये कितने ही तकलीफ में क्यों ना हो, लेकिन वो लोगों को हील करते हैं। और ये अंदर से कितने टूटे हुए हैं ये कभी शो नहीं करते हैं, या फिर लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि इनके चेहरे पे एक मुस्कान हमेशा बनी हुई रहता है या बनी हुई रहती है, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो। इनके लाइफ में कोई भी आ जाए, ये एक ऐसे व्यक्ति है कि जजमेंट टाइप्स, मतलब ना खुशी ही मिलता है उनको इनके बैकग्राउंड में रह के, ठीक है। इनके साथ इनकी कंपनी में कोई भी आ जाए ना तो वो खुश हो जाते हैं, वो अबंडेंस फील करते हैं, चाहे मेल फीमेल कोई भी इनके लाइफ में आ जाए या रहे, ठीक है। और जो भी इनके अदर जैसे मेल हो फीमेल हो इनके लाइफ में हो, ठीक है, ये जब होते हैं ना तो क्या बोलते हैं ना, बस इनकी ही कमी होती है। ये जब हो जाते हैं ना तो महफिल जम जाती है, ठीक है। इसी चीज़ की कमी होती है, इस मतलब आपकी पार्टनर की कमी, बस मतलब क्या बोलते हैं उसको, कमी महसूस होती है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, यहाँ पे बहुत ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़े। यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकता है मे बी, इसलिए आप लोगों के बीच में टावर मूवमेंट आया है। और ये थर्ड पार्टी है अभी भी जो है आप दोनों के बीच में आ रहा है या आ रही है। और यहाँ पे जो थर्ड पार्टी, यहाँ पे 2 थर्ड पार्टी हैं, यहाँ पे एकदम सीधी थर्ड पार्टी देख रही हूँ, 2 थर्ड पार्टी हैं। और ये जो जिन भी पर्सनैलिटी सब डील कर रहे थे अब तक, है ना, अगर नो कॉन्टेक्ट है आप लोगों का, या तो नो कांटेक्ट में नहीं हो आप लोग कांटेक्ट में चल रहे हो, तो आप लोग थोड़ा अलर्ट हो जाइए। आप लोगों के बीच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा संभल के रहिए, क्योंकि मेजर और काना का टावर कार्ड आया है। क्लैरिफाई करते हैं। तो मैं ये कह रही थी, जैसे खुश करते ही मतलब एक को खुश नहीं करते, ये बाकी लोगों को भी खुश करने में लग जाते हैं। और वही लोगों को जिनको हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। मतलब ये खुद से घुस नहीं जाते हैं। जब इनको लगता है कि इनको हेल्प की ज़रूरत है तो ये करते, भले इनके पास वो चाहे पैसे हो, फाइनेंशियल तौर पे हो, चाहे वो सामान ही क्यों ना हो, ठीक है, बट अपने ये इनके पास वो प्यार हमेशा रहा है या रहती है या रहता है, ठीक है। तो वो देते हैं उनको, भले फाइनेंशियल तौर पे चीज़ें ना भी हो, लेकिन अपना प्यार ज़रूर देते हैं। बट यहाँ पे दुनिया में बहुत सारे मतलब लोग होते हैं, जो कोई कुछ करता है तभी वो करता है सामने वाला, या तो हम ऐसा एक्सपेक्ट रखते हैं कि मैं तभी दूंगा या दूंगी जब सामने वाला कुछ करेगी या करेगा, मेरे को देगा या देगा, तो मतलब शेल्फिश, मतलबी, ठीक है। तो दुनिया में सब मतलबी ही दुनिया भरा हुआ है। मैं विजडम देख कर यूज़ करूँगी। सोलमेट हो सकते हो आप लोग। सोलमेट से याद आया, मैं एक बार सोलमेट क्या है, ठीक है, उनकी जर्नी क्या है, मैं इस पर एक बार रीडिंग लेके आऊँगी। ट्विन फ्लेम का तो मैं रीडिंग ले कर चुकी हूँ, आप लोग देख लीजिए जाके। और नवरात्रि पे भी रीडिंग में की, उसको भी अपलोड कर चुकी है, आप लोग जाके देखिए, ठीक है। वहाँ पे जो है पहले ही बोली थी अलर्ट हो जाइए। यहाँ पे अभी जो है प्लैनेट का चेंज हुआ, खासकर यूरेनस चेंज हुआ है, ठीक है, उसमें थोड़ा गड़बड़ा गया है। अभी देखिएगा, आप देख ही रहे होंगे कि इन्वायरमेंट कितना चेंज हो चुका है। बारिश हो रहा है, तूफान तूफान हो रहा है सब जगह पे। अब सब जगह नहीं हो रहा था, किसी किसी जगह पे तो हुआ, लेकिन कंफर्म में ये हो रहा है। हमारे इधर भी बारिश हुआ, तूफान हो रहा है, ठीक है। अभी भी अलर्ट रहिए, अभी भी चीज़ें बैलेंस नहीं हैं। यूनिवर्स गाइड का 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया? ये जब टावर मूवमेंट आया, अचानक से हुआ, सडनली हुआ ये चीज़ें।
आप दोनों के पैरों तले ज़मीन निकल गई इस तरह से, जब आप लोगों की होश में आए आप लोग, ठीक है, अलग होने के बाद। थर्ड पार्टी के कारण मेजर प्रॉब्लम लग रही है यहाँ पे। अलोननेस को नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई है, क्या हो रहा है, नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है अलोननेस। नंबर 9, सिक्स ऑफ कॉइंस का कार्ड किया है, यूनिवर्स गाइड करें। ये अच्छे से जमा नहीं पाई मैं। ये 2 कार्ड्स क्लैरिफाई कर रहा, ले लेती हूँ मैं। सिक्स ऑफ कॉइन को इंटीग्रेशन एंड पास्ट लाइफ। बॉटम अंदर देखिए आपका लेजीनेस। कारण ये है टावर का, सबसे पहली बात यहाँ पे जो है थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया गया। कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे जो है फीमेल है, ठीक है। अब वो अदर पार्टनर या तो मदर या सिस्टर हो सकती है, जो आपके लाइफ, आपके जो रिलेशनशिप में टावर का मोमेंट आया है, ठीक है। दूसरा जो है लेजीनेस, आप बहुत आलसी हो सकते हैं, या तो कुछ एफर्ट नहीं डाले हो आज तक इस रिलेशनशिप में, जो करना चाहिए, जो निभाना चाहिए, हो सकता है ये चीज़ें आपने नहीं किया है नियरली पास्ट में, हो सकता है या तो आपने ये चीज़ें नहीं किया और लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया आपने। आपके अंदर पहली बात कॉन्फिडेंस लेवल जो है एकदम डाउन है आपका, ठीक है। इसलिए क्या है, आप लेजीनेस हो जाते हो और आप चीज़ों को नहीं निभाते, ठीक है। बस सोचते रहते हो, चीज़ों को सोचते रहते हो, ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगी, वो करूँगी, बस सोचते बहुत हो, ठीक है। और अभी नो कॉन्टेक्ट के बाद में अगर देखूँ तो आप पास्ट चीज़ों में ही अटके हुए हो, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम डाउन है और अभी भी आप कुछ एफर्ट नहीं डाल रहे, कुछ नहीं कर रहे हो। बस आपके मतलब दिमाग में कैसे शतरंज के खेल खेला जाए, ऐसे करने से ये चीज़ें होगा, ऐसे करने से ये चीज़ें होगा, मतलब करना कुछ नहीं है, सोचना है, उसमें भी दिमाग लगा कर यूज़ करना है। और गेम या तो हो सकता है बहुत टाइम पास करते हो, मोबाइल लेके ज़्यादा भिड़े रहते हो, मोबाइल पे ज़्यादा टाइम पास करते हो, ये गेम खेलना, मैच देखना, या तो मैच खेलना, लूडो खेलना, चेस खेलना, कुछ भी है ऐसे, मतलब आप टाइम पास कर रहे हो बहुत, ठीक है। जबकि आपको अपने रिश्ते को ठीक करना चाहिए, अगर आपको लगता है ये कनेक्शन में काम करना है, ठीक है। क्योंकि प्यार तो आप दोनों में बहुत है, ठीक है। आप लोगों का पास्ट कनेक्शन भी हो सकता है, आप लोग लवर्स हो, ठीक है। आप लोग सोलमेट हो, बट आप ना कुछ अपना कर ही नहीं रहे हो। यहाँ पे जो सोलर एक्लिप्स गया, इसका इफेक्ट भी आपके ऊपर पड़ा है। तो बहुत सारे लोग जो हैं चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स है, ये सोलर एक्लिप्स पे आपके ऊपर और नेगेटिविटी हावी हुआ है, क्योंकि आपकी अवेकनिंग नहीं हुआ है और आपके पास्ट कर्म ही के कारण, ये जो है अपने ही कर्मों के कारण आपके रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ों का नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट पड़ा है। पहली बात थर्ड पार्टी, दूसरा जो है आपका मतलब कुछ एक्शन ना लेना, हमेशा अनमेच्योरपना करना, ठीक है। सीरियसली ना लेना इस रिलेशनशिप को, अपने पार्टनर को सीरियसली ना लेना। वाइस वर्सा भी हो सकता है रीडिंग, ये जो है आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। अगर वो क्या बोलते हैं, मतलब थर्ड पार्टी को लाए, या तो वो मतलब कुछ रिश्ता नहीं करना, मतलब रिश्ता नहीं बनाने की या सुधारने की कोशिश की है, या करने की कोशिश किया है, तो इस तरह का आप अपने ऊपर ही फोकस करते कि मेरे को खाना है, मेरे को ऐसे तैयार होना है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को अब ये लेना है, सब आप अपने ही बारे में सोचिए पास्ट में, ठीक है। इसलिए क्या है, आप अपने पार्टनर पे, अपने रिलेशनशिप में फोकस नहीं कर पाए। और तो और यहाँ पे जो है आप थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किए और इसी कारण क्या है, आपके पार्टनर का गुस्सा लेवल जो है इतना हाईली बढ़ चुका था कि एक तो इस रिश्ते में ये काम नहीं कर रहे, एफर्ट नहीं डालते, कोई एक्शन नहीं लेते, कोई मतलब निभाने की मतलब वो चीज़ें नहीं देख पाए थे आपके जो पार्टनर, इनको गुस्सा आ रहा था।
हो सकता था आप बोलते थे कि मैं करूँगी करूँगी या मैं करूँगा करूँगा। अगर हस्बैंड वाइफ हो आप लोग, ठीक है, आपके मतलब आपके जो हस्बैंड है बोलते होंगे कि मैं ये करूँ, आप बोलते होंगे कि ये करो वो करो, मतलब आपकी चाहत बहुत होगी इस रिलेशनशिप में, इस मैरिड लाइफ में, कि ये करेंगे वो करेंगे, दोनों मिल के यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। तो उस मुकाबले आपको ऐसा एक पार्टनर मिला, या तो फिर आप खुद ऐसे हो एकदम लेजीनेस, ढीठ के ढीठ, मतलब करना ही नहीं, जाना ही नहीं, जो है सब हम अपने ऊपर, जो मर्जी आए हम करेंगे, ऐसा वाला। कुछ जो है ना, इन यंग का कार्ड यहाँ पे बता रहा है बैलेंस नहीं है, यहाँ पे आपका सोल भी बैलेंस नहीं है। इसलिए क्योंकि आप अपना सोल का ही यूज़ नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपकी अवेकनिंग नहीं हुई थी। कुछ चीज़ों को जो आपको सामने से लेट गो करने की ज़रूरत थी, और जो आपके अंदर खूबियाँ है, खासकर ये जो है नेगेटिविटी, ठीक है, और इतना सोचते हो, ये सब चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत थी, थर्ड पार्टी पे आपको काम करने की ज़रूरत थी। लेकिन पहला जो कार्ड आया ना, मेरे को ऐसा मतलब क्लिक हुआ, 9 ऑफ कप्स का कार्ड के, आपके लाइफ में बहुत ऑप्शन है अभी भी, अभी भी। और कोई ऐसा है, इन नो कांटेक्ट के बाद आप इनसे कांटेक्ट किए हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, इनके साथ अभी आप बहुत ही खुश हो। अब ये आपके पार्टनर को इग्नोर करने के लिए कर रहे हो, इनसे दूर होने के लिए कर रहे हो, इन या तो कुछ भी कर रहे हो, बट आपके पार्टनर को नहीं पता, क्योंकि आपके पार्टनर जो है अपने हायर सोल पे है, क्योंकि वो रजोगुण का काम कर रही है या कर रहा है, ठीक है। ये लोगों को हील कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, खासकर बेजुबान। और आप देखिए अपना करतूत कर रहे हो, अय्याशी पे लगे हुए हो, ठीक है। या तो ये हो सकता है कि ये चीज़ें पहले था, क्योंकि ऑन ऑफ ऑन कॉन्टैक्ट आपका हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट इससे पहले भी हो चुका है, लेकिन उस समय ये चीज़ें हुआ है कि नो कॉन्टैक्ट के बाद मतलब आप फ्री हो जाते हो, मतलब ठीक है, झगड़ा वगड़ा भी अगर हुआ है ना ये थर्ड पार्टी के कारण, ये चीज़ें के लिए भी ना आप एक्सेप्ट करते हो कि चलो ठीक है, उसके साथ झगड़ा हो गया, मैं यही चाहता था या यही चाहती थी, अब मैं मज़े करूँगा, ठीक है, अब मैं थर्ड पार्टी से बात करूँगा, थर्ड पार्टी के पास चला जाऊँगा, थर्ड पार्टी को कांटेक्ट करूँगा और मस्त फ्री रहूँगा, ठीक है, अपने ऊपर फोकस करूँगा, एंजॉय करूँगा बस। चलिए अब मैं देखूँगी आपके पार्टनर कब तक एक्शन लेंगे। एक जो है ना यहाँ पे अपना दिमाग का यूज़ करता है और एक जो है अपने मन का यूज़ करता है, इसलिए पहले ही बोली थी आप लोगों का कंपैटिबिलिटी मैच नहीं करता, ठीक है। देखिए दुनिया में जो है, जब दो इंसान मिलते हैं आपस में, ठीक है, दोनों ही अलग पर्सनैलिटी के होते हैं, दोनों को अपने ऊपर ढलना पड़ता है, ठीक है। लेकिन कोई एक जो है फालतूगिरी कर रहा है, उसमें एक दूसरा पार्टनर जानते हुए कि ये गलत है, तो उस पर कैसे ढलेगी या कैसे ढलेगा, नहीं ना। तो उस इंसान को वो उस पर काम करने की ज़रूरत है, उसको सुधार लाने की ज़रूरत है, तभी जो है सामने वाला ढलेगी आपके एनर्जी पे, या तो आप ढलोगे, तभी कंपैटिबिलिटी मैच करेगा, ठीक है, आपकी सोचें मैच करेगी, तभी आप लोग कॉपरेट कर पाओगे। चीज़ें बहुत डिटेल की होती है, गहराई पे जाने की ज़रूरत होती है, जो कि हम समझ नहीं पाते हैं, या तो जो मेरे व्यूअर्स है वो समझ नहीं पाते। यहाँ पे थर्ड पार्टी ने काफ़ी जहर उगला है आपकी रिलेशनशिप में, अभी नो कॉन्टेक्ट के बाद में इसका तो और मज़े फ़ायदा उठाए इन्होंने, खुश है आप दोनों अलग हो। एंड ये अपने ये जो थर्ड पार्टी है कोई फीमेल है, ये तो गारंटी में बोल सकती हूँ, और काफ़ी मज़े में खुश है, ठीक है। अगर मदर है तो भी खुश है, और अगर कोई लड़की है, सपोज़ अगर आप नो कॉन्टेक्ट के बाद किसी फीमेल के साथ बात कर रहे हो, ठीक है, या मेल से बात कर रहे हो, ये भी खुश हैं, आप दोनों अलग हुए हैं, क्योंकि जो दिमाग से सोच रहा था ना, उसके अंदर इतना एनवी है, इतना जलन है, उसको कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो चोंच मारने वाला होती है, वो मतलब चोंच मार रहा था, ये मार रही थी, ठीक है। वो आप हो आपके पार्टनर, आई डोंट नो, और जो सोल की सुन रहे थे, ठीक है, जो सॉफ्ट इनोसेंट हैं, वो सिर्फ आप ही पे देख रहे थे, आप ही को देख रहे थे, आप ही का वेट कर रहे थे, आपको उस प्यार के नज़र से ही देखे हमेशा, ठीक है। दिस इज़ द ट्रू।
आप आपके पार्टनर को अच्छे से जानते हो और आप अपने आपको भी जानते हो। जिनका सोल स्ट्रांग है, ठीक है, प्योर दिल के हैं, इनोसेंट हैं, भोले भाले हैं, ये आपको हमेशा, आप कुछ भी किए हो, ये आपको प्यार दिया, आपसे अच्छे से बात किया। अगर आप नो कांटेक्ट होते तो भी ये आपसे अच्छे से वेलकम आपको करके बात करते हैं, ठीक है। लेकिन जो अपना दिमाग यूज़ किया है हमेशा, ये चोंच मारने की कोशिश किया है, ये आप हो सकते हो, ठीक है। मैं पहले ही बोली हूँ, आप लोगों को अच्छे से पता कि ऐसा कौन कर रहा था या कर रही थी, ये आप कर रहे थे कि आपके पार्टनर कर रहे थे, या तो ऐसा हो रहा था, ठीक है। तो जो भी आपको क्लियरिटी नहीं मिली थी क्योंकि आप बहुत चोंच मार रहे थे, ठीक है। आपको इसलिए क्लियरिटी नहीं मिली थी, आपको गुस्सा आ रहा था, आपके अंदर जलन थी, इसलिए क्योंकि आपके पार्टनर एक तो अट्रैक्टिव है, बहुत सुंदर भी है, ठीक है। चाहे कलर कैसा भी हो, चाहे हाइट हो ना हो, एज डिफरेंस हो ना हो, अट्रैक्टिव है आपके पार्टनर, ठीक है। लोग भी इसीलिए क्या है, अट्रैक्ट होते हैं। जब भी आप लोगों के बीच में नई नई शुरुआत हुआ, ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुए, ख़राब किया आपके रिश्ते में, ठीक है। आप जब शुरू में होता है ना ऐसा कि जब नए सिरे से शुरुआत होता है नो कांटेक्ट के बाद, फिर क्या होता है ना, जब ये पट जाते हैं या तो फिर अच्छे से बात करने लगते हैं ना, फिर आपको दौरा पड़ता है, फिर अपने ही उसी औकात पे आ जाते हो, लेज़ीनेस, अपने बारे में सोचना, ठीक है। कुछ करना नहीं, कुछ है मतलब बोलते होंगे कि हाँ ये करूँगा वो करूँगा, मतलब आप ना अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हो उस रिलेशनशिप को, या कर रहे थे अब तक, ठीक है। चलिए अभी मैं देखूंगी कब तक एक्शन लेंगे। एक मिनट लेती हूँ, इसको मैं साइड कर देती हूँ। ऐसा नहीं होता है गाइस, एक काम कर रहा है और एक नहीं कर रहा है, बस अपने ही धुन में है, तो ये रिलेशनशिप कहाँ ग्रोथ करेगा, कहाँ आगे बढ़ेगा। क्योंकि जो है रिलेशनशिप का नींव ही सही नहीं है, और एक देते जाए एक करते जाए, ऐसा नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है। अब आप देख लो, आप दोनों में से कौन ऐसे हैं। जितने भी बुरे बैड्स कर्म किए आप लोग, माँ दुर्गा से क्षमा याचना कर लो, ठीक है। बहुत ही क्रोधित हुई है माँ। मेरे को भी ये 2 दिन में बहुत क्रोध आ गया था गाइस, कंट्रोल नहीं कर पाई थी। इसका पूरा गुस्सा जो फैमिली पे भी गया थोड़ा बहुत। श्री, जब आप स्पिरिचुअल से जुड़ते हो ना, तो अपना बोलो बाहर के बोलो, सब ट्रिगर करने पे लगे हुए रहते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा लगता है अपने भी पराये हो जाते, दुश्मन लगने लग जाते हैं। इसलिए मैं रीडिंग भी नहीं ला पाई थी, मैं खुद ही डिस्टर्ब में चल रही थी। 2 दिन मैं रीडिंग नहीं लेके आई आप लोगों के लिए। यूनिवर्स गाइड करे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कब तक एक्शन लेंगे। या तो दो मैरिड के बीच में आप हो, ठीक है, तो थर्ड पार्टी आप भी हो सकते हो। यूनिवर्स गाइड करें, शिव शक्ति गाइड करें, आर्कएंजल गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कब तक एक्शन लेंगे। और अगर मेरे व्यूवर्स की गलती है, अगर इस रिश्ते में वो काम करना चाहते तो उनको कब तक एक्शन लेना चाहिए। नंबर 4 शादी।
एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। तो मैं अगर देखूँ इस जर्नी में, अभी मैं देखूँ जिस पोजीशन में हूँ, ठीक है, या तो मैंने अपने लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है, लोग ऐसे कार्मिक लोगों से मैंने डील किया, अब मैं इस पोजीशन में हूँ, ठीक है। तो ना मैं ये कहना चाह रही हूँ, बहुत से लोगों को मैं देखी हूँ, अपने ही लोग क्यों ना हो, ठीक है, जब स्पिरिचुअल से आप नज़दीक जाते हो, पहुँचने ही वाले हो ना, या तो उनके करीब होते ना, तो बहुत ऑब्स्टिकल्स पैदा करते हैं, चाहे अपने लोग हो या बाहर के लोग हैं, ठीक है। तो वही कॉन्फ्लिक्ट हुए जो ये डिस्टर्ब चल रही थी मैं, उसमें मेरे मतलब फादर के मुंह से भी निकला ये चीज़ें कि ज़्यादा पूजा पाठ करने से घर में प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। मैंने कईयों के मुंह से सुना है ये चीज़ें। अब वो पंडित के मुंह से निकला शब्द है या किसी मुनि, किसी ऋषि के कही हुई बातें जो अब इस दुनिया में चल रही है, आई डोंट नो, बट लोगों के मुंह से मैं सुनते हुए देख रही हूँ, या कोई जो है ऐसे जो कथा सुनाते हैं उनके मुंह से ये निकला है, आई डोंट नो। बट इतना पता है, मैंने सुना है आस पड़ोस के लोगों से कईयों बार, और जब मेरे घर के ऊपर आई, जब मेरे घर के किसी एक व्यक्ति के मुंह से, खासकर मेरे फादर के मुंह से निकला कि ये चीज़ करने से घर में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। एक सेकेंड। बुज़दिल लोग ऐसा बात करते हैं, पता है गाइस, बुज़दिल लोग, चाहे वो मेरे घर के ही लोग क्यों ना, क्योंकि जो स्पिरिचुअल के बीच में आ रहा है, ठीक है, वो अपने भी नहीं होते हैं। अपने खुश होते हैं जब स्पिरिचुअल से जुड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे घर वाले भी होते हैं जो स्पिरिचुअल के बीच में आते हैं। तो वही इसलिए मैं बोल रही हूँ कि चाहे अपने ही क्यों ना हो, वो शत्रु भी लगने लग जाते हैं। बुज़दिल लोग होते हैं ऐसे, क्योंकि उनका जो सोल है खुद इतना स्ट्रांग नहीं होते हैं, ठीक है, इतने कमज़ोर लोग होते हैं, इसलिए उनके मुंह से ये वर्ड निकलता है कि जिस घर में पूजा पाठ ज़्यादा होता है उस घर में प्रॉब्लम और होता है। अब मेरे को एक बात बताइए गाइस, कितना करना चाहिए? इतने क्वांटिटी में करना चाहिए पूजा पाठ, या इतने क्वांटिटी में करना चाहिए कि इतना क्वांटिटी में करना चाहिए पूजा पाठ कि मैं उतना कर सकूं? मैं उन लोगों को यही जवाब दूं कि कितने क्वांटिटी में पूजा पाठ करना चाहिए और मुझे उस हिसाब से फल मिलता। और इसकी क्या गारंटी है कि मैं जो पूजा पाठ कर रही हूँ, स्पिरिचुअल से जुड़ रही हूँ, वो मैं कुछ पाने के लिए ही कर रही हूँ, मेरा कुछ सोल पर्पस है, मैं उसके लिए भी तो कर सकती हूँ। या तो जो मैं कह रही हूँ, ये मैसेज दे रही हूँ, आप लोगों को भी ऐसा कोई सुनने को मिलता है, तब आप ऐसा अपने लिए स्टैंड लीजिए और ऐसा जवाब दे दीजिए, ठीक है। और जो वो लोग कह रहे हैं वो एकदम बिल्कुल ही गलत हैं, क्योंकि मैं ऐसे घर को भी देखी हूँ जहाँ पूजा पाठ हो रहा है तो भी घर अच्छा चल रहा है। बहुत से लोगों के घर में देखी पूजा पाठ नहीं हो रहा तो भी उनके घर में प्रॉब्लम हो रही है। या डेस्टिनी प्रॉब्लम क्रिएट करता है या तो ब्लैक मैजिक क्रिएट करता है। ये दो ही चीज़ है इस जर्नी में, इस ब्रह्मांड में, ठीक है। अदर पूजा पाठ करने से कोई नहीं होता है। पूजा पाठ हम नहीं करेंगे, देखिए जब हम स्पिरिचुअल से जुड़ते हैं, जब हम भगवान से, परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, मेडिटेशन करके ही हमें कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है, जो हमको ध्यान करके करना पड़ता है। अब लोग वो नहीं कर रहे, लेकिन हम जब शुरू में स्पिरिचुअल के बारे में जानते हैं, जैसे कथा हो गया, जैसे लीला हो गया, ठीक है, राम का हो गया, रावण का हो गया, आपका कृष्णा का हो गया, महादेव का, सती का, जो भी है, हम बुक्स के थ्रू जुड़ेंगे, हम पूजा पाठ करेंगे, अपना हाथ पैर चलाएंगे, भगवान की सेवा करेंगे। मैंने लोगों को देखा है, खासकर पंडित को भी मैंने देखा है, मैं खुद अपना पूजा करवाई थी, उसमें भी मैं देखी थी कि भगवान को मतलब स्नान किए, ठीक है, उनको मतलब हाथ पैर पोछाया गया, उसके बाद उनको प्रसाद अर्पित किया गया और खिला रहे, ठीक है। बट पंडित ने मुझे बोला देख उधर मतलब बाएं या दाएं साइड में मुंह करके फिर भगवान को खिलाओ। तो ये कौन सा तरीका हुआ? भगवान थोड़ी ना खा रहे, ऐसे मुंह में मतलब ठुसवा रहे हो तो थोड़ी ना खा रहे हैं। हम कैसे, हमारे मुंह में कोई थोड़ी ना ठुसवा रहे हैं। हम करेंगे तो ग्लास में या थाली में छोटे छोटे मिलते हैं पीतल के, उसी में देंगे ना। तो जैसे हम संसार में चीज़ों को कर रहे हैं, वही एक भगवान का संसार है, पूजा का घर, जो कि उसमें हम चीज़ों को करते हैं, पोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, फूल तोड़ने जाते हैं, मालाएं बनाते हैं, हर चीज़। तो ये सारे चीज़ों है कर्म में आते हैं,
और जो घर का संसार का कार्य वो सारे कार्य हैं, वो भी हमारी लाइफ में ज़रूरी है, लेकिन हम स्पिरिचुअल से भी जुड़ना ज़रूरी है। मैं आपको ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं जब तेलंगाना बात गई थी, देखिएगा जब मैं पहली रीडिंग होगी वहाँ पे मैं कईयों बार देखना फ्लावर से मैं रीडिंग की हूँ, वो मैं बाहर जाके की थी। तो वहाँ पे एक अंकल थे, मेरे दादा के कुछ भाई थे, कजन भाई थे या क्या थे पता नहीं, दूर के रिश्तेदार थे। तो वहाँ आते थे और बैठे थे, तो एक दिन मेरे को बोले कि क्या बोलते हो तुम जो ये पूजा घर में सारा दिन बैठी रहती हो, ठीक है, ये सही नहीं है पूजा पाठ, इतना नहीं करना चाहिए भगवान का पूजा पाठ। थोड़ा जाओ घूमो फिरो, आस पड़ोस के लोगों के घर पे जाके बैठो, थोड़ा घूमो। मैं उनको ये चीज़ नहीं बोली, पता है, उनके मुंह पे ये चीज़ नहीं बोल पाई उस समय, क्योंकि मैं खुद अपने एरिया से बाहर हूँ। फिर मैं यही चीज़ अपने दादा मासी लोगों को बोली कि वो जो ये बोले, उनको पहली बात तो बोला किसने कि मैं इतना पूजा पाठ करती हूँ, तो फिर बाद में दादा बोले मासी बोली होगी, ठीक है, और हंस रहे थे। फिर जो है, फिर मैं दादा मासी लोग सब बैठे थे, तब मैं उस बात को बोली कि लोगों के घर जाने से बैठने से तो अच्छा है मैं पूजा घर में बैठे रहूं, पूजा पाठ करूं, अपने आराधना पे फोकस करूं। उस समय सब चुप हो गए। तो यही है लोगों की सोच। अगर वही जो भैया थे जो अभी ये जो कमेंट किए, ठीक है, लोगों के घर जाके बैठे रहना, अगर उस समय ये चीज़ें बोलते कि नहीं आप थोड़ा पूजा पाठ को दूर करके थोड़ा नेचर से बात करो, खुली हवा को लो, पेड़ पौधों के बीच में बैठो, थोड़ा सा सांस लो, ये सब भी बोलते ना, तो चलो उनकी बात से मैं एग्री करती। बट लोगों के घर जाना जो बोले वो तो गलत है ना। घर में ही भगवान आपको मिल जाएंगे, आप मेडिटेशन कीजिए, वहाँ पे आपको परमात्मा मिल जाएंगे, आपको मंदिर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मंदिर तो मैं गई थी, मैं तो अभी बीच में जो है महादेव घाट गई, डोंगरगढ़ गई, ठीक है, वहाँ पे गई, क्या हुआ, मैं प्रणाम की, वहाँ से लोग धक्का मार के हटा रहे। तो यहाँ पे पूजा पाठ नहीं होता सही ढंग से। पूजा पाठ वहाँ होता है जहाँ पे पीस मिले आपको, जहाँ पे पीपल ना हो। तो ये जो लोग कहते हैं ना पूजा पाठ करने से ज़्यादा ये होता है वो होता है, ये गलत धारणा है लोगों के अंदर। आप डायरेक्ट मेडिटेशन करोगे परमात्मा से मिल जाओगे, उसके लिए भी आपको पूरा 15 दिन 20 दिन प्रोसेस करना पड़ेगा, तो जाके आपकी पहली तो पूरी बॉडी की शुद्धता होगी, ठीक है, एक एक चक्रा हील होगी। फिर धीरे धीरे आप करते जाओगे, कंटिन्यू करते जाओगे, उसको नहीं छोड़ोगे, तब जाके कब आपको भगवान एक बार मिल जाएगा, मिलेगा तो ज़रूर, परमात्मा से आप कनेक्ट तो कर पाओगे, लेकिन पहले आपकी पूरी चीज़ें प्रोसेस में होगी। ठीक वैसे ही जब हम किसी आध्यात्मिक में जुड़ते हैं, पहले हमको बुक पकड़ना पड़ता है, फिर पूजा घर में घुसना पड़ता है, ठीक है, भगवान की पहले तो कैसे पूजा की जाती है वो सारी चीज़ें सीखना पड़ेगा। और मैं इस लाइन पे आई हूँ, मेरा कुछ नियम चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ, लेकिन घर वालों को, बाहर वालों को समझाए कौन, समझाने नहीं जाते। लेकिन इतना है कि स्पिरिचुअल और मेरे जो एस्ट्रोलॉजर बोलो या टैरो रीडर बोलो, ठीक है, इसके बीच में कोई आता है ना, वो सारे मेरे दुश्मन ही हैं, क्योंकि मैं तो बिल्कुल गलत नहीं कर रही हूँ मेरे लिए। क्योंकि अभी मैं देखी हूँ ना कि मेरे इस ब्रह्मांड में अगर देखो तो भगवान ही है, मैं हूँ, और मेरे जो है ये टैरो हैं, ठीक है, और जो मुझे मानते हैं, मेरे रेमेडीज़ को करते हैं, मेरे रीडिंग को देखते हैं, मुझे प्यार देते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, यही लोग मेरे अपने हैं। ऐसा भी नहीं कि आपके घर के दुआरे में जाके मैं चीज़ों को कर रही हूँ, मैं अपने ही घर पे, अपने ही मंदिर पे चीज़ें कर रही हूँ, अपना मुंह हिला रही हूँ, अपना हाथ पैर चला रही हूँ। तो लोग जो बोले उस हिसाब से जज मत किया कीजिए, ठीक है, आपका इंट्यूशन क्या बोलता है, आपको अगर करने का मन करता है, क्योंकि धकेलने वाले तो यूनिवर्स ही है ना स्पिरिचुअल में। फिर मैं अपने आप से प्रॉमिस की, कुछ भी हो जाए, कितना भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए, हिलना नहीं है, ठीक है, क्योंकि यही हमारी परीक्षा होती है कि आपको 6 घर में डाला जाता है, इसलिए कि आपका सोल पर्पस क्या है, आप भगवान को कितना मान रहे हो, कितना कर्म कर रहे हो, ठीक है। तो यही चीज़ होते है, ऑब्स्टिकल्स बहुत आते हैं, डेविल के तरफ से हो चाहे घर के लोगों की तरफ से हो, कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो आपके लाइफ में आती ही है, ठीक है। उसमें यही चीज़ देखते हैं यूनिवर्स कि आप पूजा पाठ को छोड़ते हो कि नहीं,
जैसे ये 3 दिन मेरा बीता, ठीक है, इससे पहले भी चीज़ें ख़राब थी मेरी लाइफ में, बोलते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन मैं अपने मन में कभी कुछ रखती नहीं हूँ गाइस, ठीक है। तो मेरा जो सोल इतना हर्ट था, तो भी मैं चाहे तो मैं कर सकती थी कि इतना प्रॉब्लम हो रहा है मेरे लाइफ में, मैं छोड़ दूँगी पूजा पाठ, कर सकती थी ना, अपने आप को बोल सकती थी, या तो मैं छोड़ ही देती। तो इसी समय जो है परीक्षा लिया जाता है। तो मैं अपने आप को ये जो 3 दिन में यही बोली कि कुछ भी हो जाए, मैं नहीं पीछे हटूँगी। अब मैं इस मुकाम में आके मैं इन क्या बोलते हैं, जो फालतू की बातें करते हैं ना, फालतू के लोग हैं, तो इन लोगों के लिए मैं अपने सोल को स्पिरिचुअल से हटा ही नहीं सकती, ना हटाऊँगी। और मैं यही प्रेयर करती हूँ भगवान से। यूनिवर्स कब तक एक्शन लेंगे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर? भैया भगवान की भी परीक्षा चली, विष्णु जो पालन करता है, इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर, हाँ, उन्हीं से पहले उन्हीं का सामना हमको करना पड़ता है। उसके बाद क्या है, जब हम शिव जी के पास जाते हैं, हमारा जो कर्मास है, ठीक है, वो बड़े है, सुप्रीम कोर्ट है वो। तो वो तपस्या किए पूरे तीनों सीजन में तपस्या किए, ठीक है, कोई करोड़ करोड़ साल तक वो चीज़ें को किए, ठीक है। तो पागल है क्या वो नहीं छोड़ सकते? मैं नहीं करूँगा ये चीज़ें, ये बोले है क्या? उनका काम ही वही था। तो वो कितना घंटा, क्या घंटा, कुछ नहीं देख रहे थे, वो कर रहे थे बस। यहाँ पे जो है नंबर 21 सॉरी गाइस अगर आपको बुरा लगा तो, वैसे बुरा लगने वाली कोई बात नहीं थी। अगर ऐसा आपको कोई बोलता है ना, तो अपने लिए स्टैंड लो और ऐसा जवाब दे दी। और जो अगर ऐसे वाले हैं नेगेटिव, मेरे जो व्यूवर्स हैं, आपकी धारणा बहुत गलत है, ठीक है, अपने सोच को चेंज कीजिए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, 90% लोगों की मेंटालिटी चेंज नहीं की जा सकती। वही चीज़ है, आप अपने ऊपर स्टैंड लीजिए, जिसको जो करना है भाड़ में जाए करते रहे, बट आप हील हो और लोगों को हील करते जाओ। फोर आवर्स, 2 hours, 1 hours, 8 hours, 4 weeks, 2 weeks, 1 weeks, 8 weeks। या तो आपका जो है इसी महीने में बहुत सारे लोगों का तो आएगा ही आएगा, एक्शन लिया जाएगा आपके पार्टनर की तरफ से, कॉल मैसेज भी आएगा, ठीक है। 2 दिन लग सकते हैं। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मैं देख रही हूँ रियूनियन हुआ भी है यूनिवर्स के थ्रू। यूनिवर्स ने आप लोगों को मिलाया है। दिस इज़ द ट्रू। तो आप यस करके मेरे को कमेंट करके बता सकते हो आप लोगों का रियूनियन हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जो है अगस्त में आप लोगों का रिकन्सिलेशन होगा ज़रूर, ठीक है। कॉल मैसेज आ सकते हैं, मतलब फाइनली अगर मैं देखूँ मतलब अगस्त महीने में आपके पास कॉल मैसेज आ जाएंगे, आप लोगों का रियूनियन तय है, ठीक है। और ये इस महीने से लेके आप अगस्त के महीने में आप लोग इस बीच में जो है कॉल मैसेज आएंगे, ठीक है। आप लोगों का रिकन्सिलेशन होगा, आप लोगों का रियूनियन होगा, ठीक है। और जो लोग गलत है, ठीक है, आप अगर लगता है कि इस रिश्ते में आपको काम करना चाहिए क्योंकि आपके पार्टनर के प्रति आपको प्यार है, यहाँ पे जो है मैरिड के लिए मैरिड करना चाहते थे आपके पार्टनर के साथ या करना चाहते हो अभी भी, तो आप एक्शन लो, ठीक है। 4 घंटे बाद भी ले सकते हो आप, मतलब 4 घंटे से स्टार्ट है आपका समय स्टार्ट है, ठीक है। कभी भी आप ले सकते हो, 2 घंटा 1 घंटे के बाद भी आप स्टैंड ले सकते हो, ठीक है। एक्शन ले सकते हो अपने पार्टनर के लिए। आप कुछ अचीवमेंट करना चाहते हो, इस रिश्ते में काम करना चाहते हो, ये मेरे को दिख रहा है, ठीक है। आप हैप्पी फैमिली देख रहे हो, अपने बच्चे देख रहे हो इनके साथ, या तो आप बच्चा बनाना चाहते हो इनके साथ, बट कुछ डिफ़िकल्टी हो रहा था, ठीक है। वही है डिफ़िकल्टी, ये थर्ड पार्टी और आप थोड़ा लेजीनेस उसमें चले, तो बहुत सोचते बहुत ज़्यादा हो, ठीक है।
ठीक है, सोचना चाहिए इंसान को, लेकिन इतना नहीं सोचना चाहिए कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, बस सोचे जा रहे हो, तो ये चीज़ आपको पीछे ढकेल रहा है, ठीक है, या ढकेल रही है। यूनिवर्स का भी कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है, एक सेकेंड गाइस, हाँ तो मैं कहा थी, देखिए आपको ना इंडिकेशन मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से। एक सेकेंड, नो नो, उधर है, उधर, हाँ वहाँ पे देखो, मदर गया आपको जो है कुछ ना कुछ इंडिकेशन दे गए। नवरात्रि है तो माँ दुर्गा की तरफ से आपको कोई इंडिकेशन मिल सकता है, नवरात्रि के बीच में कोई इंडिकेशन मिल सकता है, ठीक है। मैनिफेस्ट कीजिए, अच्छे चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए, अपने शादी को मैनिफेस्ट कीजिए, अपने पार्टनर से आपका रीयूनियन हो रहा है वो चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। जो भी डिफ़िकल्टी आपको लग रहा है वो चीज़ें आपको अब नहीं लगेगी आने वाले समय पे। यहाँ पे जो है पावर का कार्ड रिवर्स में आया है। हो सकते हैं बहुत से लोग कार्मिक लोगों से डील कर रहे थे, इसी चलते बहुत से लोग यहाँ पे 2 फेस लेके भी चल रहे थे। मतलब आप बोली ना, बहुत सारे लोग ऐसे हुए जो चोंच मार रहे थे, गुस्सा हो रहे थे, ठीक है, आपके अंदर जलन की भावना थी और काफ़ी रफ एंड टफ बात कर रहे थे, दिखा रहे थे अपने आप को, शो ऐसा कर रहे थे कि मेरे अंदर वो ताकत है, ठीक है, मैं हर चीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लेकिन आपका एक ऐसा लेजीनेस साइड भी है, ठीक है। बोलते समय आप एकदम मतलब धारते हो, ठीक है, बोलते समय मतलब एकदम पावर की तरह बोलते हो, लेकिन करते समय आप कुछ नहीं करते हो गाइस, टाइटाई फूस हो जाता है आपका। तो वही वाला हाल है। लेकिन यहाँ भी ये जो रिवर्स में आया है पावर का कार्ड, ये लोगों के कारण, कार्मिक लोगों के कारण, चिनू चिनू गो गो गो, उधर जाओ, मासी काम कर रही ना, जाओ। सॉरी क्या चिनू परेशान कर रहे हैं बहुत, बट ये रिवर्स में आया है, ठीक है। अब आपको क्लियरिटी मिलेगी, लेकिन पॉजिटिव वे में वो क्लियरिटी मिलेगी, अब आप फुल पावर में आओगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे व्यूवर्स की मैं ऐसे भी देख रही हूँ जो अगस्त में एक्शन लेने वाले, मतलब आपके जो पार्टनर एक्शन लेने वाले 8वीं वुमन है, इनके अंदर कुछ चेंज आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। या तो इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें, इनकी एनर्जी आपको चेंज होते हुए लगेगी, या तो ये खुद चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं आपकी बात करूँ, ठीक है, अगर आप अपने इस कार्मिक लोगों से हटा दिए अपनी लाइफ में, तो आपका जो है, जो ये दो साइड आपका चल रहा था ना, अब ये बैलेंस होते हुए मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। या तो आप फुल पावर में रहोगे, ठीक है, जो स्ट्रेंथ पावर है आप उसी पावर में रहोगे, ठीक है। और अगर आप शांत व्यवहार या तो जैसे फुस्की बम जैसे थे तो उसी लेवल पे रहोगे, मतलब कोई एक साइड आपका कंप्लीट रहेगा, ठीक है। ये चेंज आपके अंदर आ सकता है या आ सकती है। मतलब कहने का अर्थ है, जैसे आप बोलते हो ना मैं ये करूँगा, ये करूँगी, वो करूँगी, फुल पावर में कहते हो ना, जोश जोश में कहते हो, तो वो ही जोश जोश में आप चीज़ को करोगे भी, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है जो टाइप फीस का मैं बोल रही हूँ, ठीक है, उसकी बम जैसे आपका एनर्जी हो जाएगा, यानी कि करते समय आप कुछ नहीं करते हो तो आप ना अभी भी मतलब आपके मुंह में भी कुछ ऐसा रहेगा कि बहुत ज़्यादा बोलने से आप कुछ चीज़ों को नहीं कर रहे हो और ना कुछ अपना हाथ पैर चला रहे हो, ठीक है। तो ऐसा भी चेंज आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। 2 सिचुएशन में इसको डिवाइड करके मैं बताई, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पे मैं एक साइन बता देती हूँ, आपका जो है यहाँ पे फायर साइन से एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, तो आपके पार्टनर की साइन हो सकती है, ठीक है। चलिए अभी मैं देखूंगी यूनिवर्सल की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, आपको क्या करना चाहिए। मेरा नया डेक आया है गाइस, ओरेकल डेक। कभी कभी हम जो नहीं चाहते हैं हमको वो मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो हमें मिलता भी नहीं है, और जो नहीं चाहते वो मिल जाता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे मान लीजिए, तो ये डेक जो है जब मैं देखी थी तो बहुत बड़े साइज में था, ठीक है। तो मैं कभी नहीं सोची थी, मतलब मैं अट्रैक्ट नहीं होती, मेरे को नहीं लेना था, मैं ये मतलब 1 साल पहले ही डिसाइड कर चुकी थी कि मेरे को नहीं चाहिए ये डेक, ठीक है।
लेकिन अभी जब मेरे को पता नहीं क्या हुआ कि कम एमआरपी मेरे को मिल गया, मैं ले ली। लेकिन जब मेरे पास आया, ये लिखा भी था पॉकेट करके, ऐसा लिखा भी था, पॉकेट ऑरिकल कार्ड करके लिखा हुआ था, ठीक है। बट मैं ध्यान नहीं दी, पॉकेट में ध्यान नहीं दी, ठीक है। जब ये मेरे पास आया तो एकदम छोटे छोटे कार्ड्स में आए, ठीक है। छोटे छोटे कार्ड्स में मेरे लिए सही भी होगा कि मेरे हाथ भी छोटे पतले दुबले, ठीक है। तो उस हिसाब से मेरे को पकड़ते भी आसानी हो रही है। तो वही कह रही हूँ, अगर आप रिश्तों से भाग रहे थे नो कांटेक्ट के बाद, ठीक है, आप इग्नोर कर रहे थे अपने प्यार से, अपने सोल से दूर हो रहे थे, ठीक है, या तो आप इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे, या तो आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि यही आपके सोल पार्टनर हैं, तो आप दूसरी तरफ भटक रहे थे, या तो आपके पार्टनर भटक रहे थे, तो यूनिवर्स का भी वही होता है इंडिकेशन, आपके लिए जो बनाया गया है वही आपके पास आएगा, ठीक है। आप जो चाहोगे वो चीज़ें हमेशा नहीं होगी, ठीक है। आना आपको इन्हीं के पास है, जाना आपको इन्हीं के पास है, ठीक है। आपके पार्टनर के भी सेम है। आपके पार्टनर को भी आप ही के पास आना है, आपके पार्टनर आपको भी आपके पार्टनर के पास जाना है, क्योंकि आप लोग सोलमेट हो, ठीक है, पास्ट कनेक्शन है ये। तो क्यों भागना अपने फीलिंग्स से, क्यों भागना अपने रिलेशनशिप से, क्यों भागना अपने पार्टनर से, या क्यों तलाक देना अपने पार्टनर से। जो भी ऑब्स्टिकल्स सबके लाइफ में आते हैं उसका सामना करो, ठीक है, फाइट करो जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बट अपने पार्टनर से, अपने कनेक्शन से फाइट मत करो। जो आप लोगों के बीच में आ रहे उसको लेके फाइट करो, ठीक है, उसको हटाओ अपने लाइफ से। अगर वो थर्ड पार्टी कोई भी हो, फैमिली हो, अदर कोई लड़का लड़की, ठीक है, कोई दोस्त है, या तो बाहर वाले कोई और हैं, तो उनके साथ फाइट करो ना, तब देखते हैं आपके अंदर कितना पावर है। यूनिवर्स गाइड करें, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। टेक एक्शन, देखिए यहाँ पे भी आ गया एक्शन का कार्ड। क्या हो गया मेरे फोन को, एक सेकंड गाइस, मैं इसको थोड़ा सेट कर लूँ। यहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको। बी assertive, बी assertive, know the time, not the right time। अपॉर्चुनिटी, लेट गो। तो अब तक जो चीज़ के पीछे आप भाग रहे थे उसको आप लेट गो कीजिए, ठीक है, ख़त्म कीजिए और एक्शन लीजिए। अभी सही समय है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। और कुछ अगर आप इसके अलावा चीज़ें सोच रहे हो, ठीक है, या तो कुछ आपका माइंड में कुछ चीज़ें और चल रहा है, या कोई शैतानी बुद्धि चल रहा है, तो ये आपके लिए सही टाइम नहीं है। अगर आप कुछ ऐसा करते हो या तो कुछ इस तरह का हरकतें करते हो तो आप फंस सकते हो, ठीक है। एक मौका आपको देना चाहिए इस रिलेशनशिप में, ठीक है, या तो फिर आपको आपके मतलब यूनिवर्स की तरफ से ये मौका दे रहे हैं, ठीक है, इस रिश्ते पे काम करने के लिए कहा जा रहा है कहीं ना कहीं। और जो भी पास्ट लाइफ में हुआ है उसको लेट गो कीजिए। बहुत परेशान कर रहा है चिनू, बहुत परेशान कर रहा है चिनू। चिनू, ब्लेसिंग है यूनिवर्स का, ठीक है। आप इसको इस रिलेशनशिप में काम करेंगे तो आगे ग्रोथ होगा, ठीक है, वो अबंडेंस मिलेगी, सक्सेस मिलेगा आपको। नए सिरे से शुरुआत कीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो है क्राउन चक्र, आपको थर्ड आई चक्र एंड हार्ट चक्र एंड थ्रॉट चक्र पे आपको काम करने की ज़रूरत है।
वी एक्सेसिव, इसमें उनको दिक्कत हो रहा है। देखिए, आपके ही हाथ में चीज़ों को आप ठीक कर सकते हो, ठीक है, और आपके पार्टनर के हाथ में भी वो चीज़ें ठीक कर सकते हैं। मैं पहले ही बोली थी, सिचुएशन में निकल के आई थी। कोई एक तो है जो हमेशा ठीक करना चाह रहा है, ठीक है, जैसे हंस के रूप में मैं देखी थी, और एक जो है चोंच मारने के रूप में, जो ईगल के रूप में बोला जाए, लेकिन वो शैतानी ईगल था, ठीक है। तो मैं पहले भी बोली थी कि ये आप हो सकते हैं या तो आपके पार्टनर से, दोनों में से कोई एक जो है हमेशा जेलस फील रखे, अपना ही देखे है, सेल्फिश की तरह अपना ही सोचे है। तो एक जो है इस रिश्ते पे काम करना चाह रही थी या चाह रहा था, ठीक है, हंस की तरह, क्योंकि इनोसेंट है। तो वही चीज़ है जो इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो हमेशा काम करना चाहता है, लेकिन कोई जो है एक, देखिए, एक हाथ से ताली नहीं बजती, आप लोगों को पता है। तो एक हाथ, जब आप दोनों मिलकर इस रिश्ते पे काम करोगे तो मेजर तौर पे कुछ क्रिएट करोगे आप लोग, ठीक है। मतलब एंजल की ब्लेसिंग है आप लोगों के ऊपर। अब दोनों ही हीलर हो, लेकिन एक जो है खुद ही इस संसार में भटके पड़े हुए है, उसको खुद नहीं पता उसका सोल पर्पस क्या है, वो कैसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आया है। बट एक पार्टनर जो है बस अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने सेल्फ वर्थ पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, हील हो रहे हैं, और ये मौका ढूंढ रहे हैं कि मतलब कुछ मौका, ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी इनको मिल जाए कि लोगों को भी ये हील कर सके, ठीक है। और अगर आप दुखी हो, ठीक है, आप, इनको पता है, इनका इंट्यूशन बोल रहा है कि आप किसी तकलीफ में हो तो भी ये आपको हील करेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर जो है एकदम इनोसेंट है, ठीक है। ये लोगों को हील करते हैं, ये पशु पक्षी की भी हील करते हैं, हीलर हो सकता है, पहली बोली थी, ठीक है। तो गाइस, ये थी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा। बहुत डिस्टर्ब किया चीनू, उसके लिए सॉरी, एंड मेरे थॉट में भी इश्यूज हो रहे, उसके लिए भी सॉरी। अगर कुछ ऐसा मैं मतलब फालतू की कुछ बातें बोली तो उसके लिए भी आप उस चीज़ को इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। बट जो बातें कहने लायक है उस चीज़ को आप अपने दिमाग में बैठाइएगा ज़रूर, ठीक है। और कभी भी ऐसे नेगेटिव बातें आती है या आता है तो उस चीज़ पे कैसे स्टैंड लिया जाता है ना, वो चीज़ ले लिया कीजिए, ठीक है। कभी भी डरो मत गाइस, ठीक है। तो आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।